Hello students, I explained this chapter in earlier video. You can find the video link in the description. Now, today I am here to explain the question answer of this chapter. Chapter name is How the Camel Got His Hum. Let's start. First question is, what task do you think were assigned to the dog and the ox? इसमें पूछा है कि तुम्हें क्या लगता है कि डॉग और ऑक्स को क्या टास्क दिया गया था. द डॉग वाज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग स्टिक वाइल द ऑक्स वाज असाइंड द टास्क ऑफ प्लोइंग. इसमें डॉग को जो वर्क दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? मैन के द्वारा. उन्हें दिया गया था स्टिक को. स्टिक मतलब लकड़ी. और फैचिंग मीन्स लाना और कैरिंग मीन्स ले जाना. कि लकड़ी को लाने और ले जाने का काम दिया गया था. और ऑक्स को प्लोइंग मीन्स जोतने का काम दिया गया था. सेकंड क्वेश्चन इज, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? जो कैमल था वो डेजर्ट के बीच में क्यों रह जाता था? द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. कैमल डेजर्ट के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था. इट एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू इट सेड हम एंड नथिंग मोर. वो क्या खाता था? स्टिक्स लकड़ियाँ खाता था, थॉर्न्स मतलब कांटे खाता था, और प्रिकल्स गट्टेदार पेड़ खाता था. और जब भी कोई उससे बोलता था वो सिर्फ एक ही बात बोलता था, हम, और कुछ नहीं बोलता था. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? इसमें पूछा है थर्ड क्वेश्चन में कि जो वो 3 एनिमल्स थे, डॉग, हॉर्स और ऑक्स, वो एंग्री क्यों हुए, क्यों नाराज़ हुए, उनको गुस्सा क्यों आया? आंसर इज, द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स दैट सिंस द कैमल कैन नॉट वर्क he would leave it alone and the 3 of them would have to work double time to make up for the work not done by the camel. इसमें बताया है कि जब वो मैन एक मीटिंग बुलाता है इन तीनों की, तो इन तीनों को बुलाकर कहता है, डॉग, हॉर्स और ऑक्स से, कि जो वो कैमल है वो तो कोई काम कर नहीं सकता, तो इसलिए हम उसको अकेला छोड़ देते हैं, उससे काम नहीं लेते, उसको अकेला छोड़ते हैं, और तुम तीनों को उसके बदले का काम करने के लिए तुम्हें डबल टाइम देना होगा वर्क के लिए. जो वर्क कैमल करता, अब उसके हिस्से का काम उन तीनों को करना पड़ेगा, तो इसलिए उनको डबल टाइम देना होगा. दिस मेड द 3 ऑफ देम वेरी एंग्री. इस बात से उन तीनों को गुस्सा आ जाता है. हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जैसा कि आपके चैप्टर में पढ़ा था कि जिन को कैमल के बारे में कौन बताता है? हॉर्स बताता है ना. हाँ, तो जिन, हॉर्स तो केवल नाम नहीं लेता कैमल का, वो सिर्फ ये बताता है कि एक एनिमल है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी ही टांगें हैं. तो जिन को कैसे पता चल जाता है कि वो कैमल के बारे में बातें कर रहा है? द जिन न्यू दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल बिकॉज ही वाज the in charge of all desert and knew about everything happening in relation to his deserts. वो इसलिए समझ जाता है कि जो हॉर्स है वो कैमल के लिए कंप्लेन कर रहा है क्योंकि वो डेजर्ट का इंचार्ज था, वो वहीं का सारा वर्क देखता था और उसे वहाँ के बारे में सब कुछ, डेजर्ट के बारे में कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, सब कुछ पता रहता था, इसलिए वो समझ जाता है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ फर्स्ट पार्ट के थे, अब ये सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है. द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल. व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? जो कैमल था वो अपनी रिफ्लेक्शन किस में देख रहा था? पूल में, मीन्स तालाब में देख रहा था. तो इससे क्या लगता है तुम्हें कि मतलब वो कैमल कैसा था, क्यों देख रहा था? The camels looking at his own reflection in the pool shows that he was proud of his appearance, especially his back. इससे हमें पता चलता है कि वो अपनी रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा था. इसका मतलब
वो अपनी सुंदरता पर अपने ऊपर घमंड करता था और स्पेशली अपनी बैक पर मतलब अपनी कमर पर घमंड करता था। ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप प्रशंसा करना उसे पसंद था, अपनी तारीफ खुद करना। सेकंड क्वेश्चन, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट इफेक्ट हिम? जो कैमल था वो बार बार हम्प बोलता था, इससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? When the camel said hump repeatedly, despite the ginn's warning, his back puffed up into a big hump. जो कैमल था बार बार हम्प बोल रहा था, मतलब जिन की वार्निंग के बावजूद भी वो हम्प बोल रहा था। इससे क्या होता है, उसकी जो बैक होती है, जो कमर, वो पफ्ड अप इनटू अ बिग हम्प, फूल कर एक बड़े हम्प में चेंज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन, what according to the jinn was the use of the hump? मीन्स मतलब जिन के अकॉर्डिंग हम्प का क्या यूज़ था? उसको जिन कैमल को किसने दिया था? जिन नहीं दिया था ना, जिन के अकॉर्डिंग तो उसमें हुआ था। तो जिन के अकॉर्डिंग उस हम्प का यूज़ क्या था कैमल के लिए? द जिन assured the camel that his hump would not create a problem for him while working. जिन उसको विश्वास दिलाता है, कैमल को कहता है कि ये हम्प तुम्हें किसी भी काम करने में, जब तुम वर्क करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंस द कैमल हैड स्किप्ड वर्क फॉर 3 days, he would live on his hump and would be able to work for 3 days without eating. उसने स्टार्टिंग में 3 डे स्किप किए थे, मतलब वर्क नहीं किया था 3 दिन। तो अब वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए काम कर सकता है। 3 दिन लगातार वर्क करेगा बिना कुछ खाए, मतलब वो जीवित रह पाएगा किसके सहारे? हम्प के सहारे। दिस मीन्स दैट द हम्प वाज अ काइंड ऑफ फूड रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि हम्प के द्वारा हम फूड को रिजर्व कर सकते हैं अपने। ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव in the light of this. What is the writer's opinion about the camel? इसमें जैसा बताया इसमें चैप्टर में कि कैमल ने अभी तक बिहेव करना नहीं सीखा था, उसको अभी तक बिहेव करना नहीं आया था। तो राइटर की इसके बारे में, कैमल के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या विचार है उसके बारे में? अकॉर्डिंग टू द राइटर, द कैमल इज स्टिल अ वेरी लेजी एनिमल दैट इज़ अनविलिंग टू वर्क। मतलब राइटर के अकॉर्डिंग, राइटर के विचार से जो कैमल है वो अभी तक भी एक बहुत लेज़ी मीन्स आलसी एनिमल है, आलसी जानवर है। और दैट इज़ अनविलिंग टू वर्क, और वो काम नहीं करना चाहता है, उसका काम करने का मन नहीं होता। आफ्टर ही गॉट द हम्प, द जिन आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट टू हेल्प द अदर 3 एनिमल्स। उसको हम्प देने के बाद जिन ने कहा था कि अब तुम डेजर्ट के बाहर जाओ और उन 3 एनिमल्स की हेल्प करो। इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ एंड वर्कड लेजीली इन द डेजर्ट इटसेल्फ। तो इससे क्या लगता है कि कैमल ने बिहेव नहीं किया अपने साथ भी, और वर्कड लेजीली, और डेजर्ट में खुद वर्क कैसे करा? बहुत लेजीली, मतलब आलस से। इट इज़ फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न से ही वॉज स्टिल अनेबल टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क ऑफ दोज 3 मिस डेज। वो अभी तक भी जो उसने 3 दिन मिस किए थे वो पेंडिंग वर्क वो अभी तक भी पूरा नहीं कर पाया है। एंड ही कंटिन्यूड कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट। और वो अभी तक भी उस हम्प कहते हैं कुबड़ को, जो कैमल के ऊपर बैक पर बना होता है, तो वो अभी तक भी उस हम्प को अपनी बैक पर लिए हुए लगातार घूमता है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and don't forget to press the bell icon so that you will never miss any video. Thank you.